मझधार में फंसी सपा की नैया 2024 में कैसे लगेगी पार। 2024 में कौन बनेगा सपा की नैया का खेवैया। क्या आगे की राह में सपा को है नए सारथी की तलाश। जानिए कैसे अखिलेश यादव सपा की डूबती नैया को बचाने के लिए कर रहे हैं प्रयास। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस समय एक साथ कई चुनौतियों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया उनका गठबंधन टूट गया है। पूर्वांचल से प्रमुख सहयोगी सुभाषपा की राहें जुदा हो चुकी हैं। वहीं चाचा शिवपाल जिन्होंने चुनाव के दौरान अखिलेश से सुलह कर ली थी, वो भी अब अलग हो गए हैं। सहारनपुर में पार्टी में अंतर्कलह सामने आ रही है। यहाँ इमरान मसूद और आशु मलिक जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव को लेकर आमने सामने आ गए हैं। वहीं मुस्लिम नेताओं की नाराजगी भी मुद्दा है। इन सबके बीच अखिलेश यादव ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बदलती स्थितियां साफ दिखा रही हैं कि भविष्य की राह कितनी कठिन है। इस बीच वाराणसी में अखिलेश यादव का सोनिया गांधी के समर्थन में दिए गए बयान के बाद सियासी मतलब कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। वैसे मुलायम सिंह यादव की तुलना में अखिलेश यादव कांग्रेस के ज्यादा करीब रह चुके हैं। 2017 से यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन ये प्रयोग पूरी तरीके से फेल रहा। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अखिलेश और राहुल गांधी की राहें जुदा हो गई थी और इसके बाद से ही अखिलेश की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से नजदीकियां बढ़ गई थी और इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में भी अखिलेश का यही रुख देखने को मिला। उन्होंने साफ कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस के निर्णय का वो समर्थन करेंगे और अखिलेश ने ऐसा किया भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। बीजेपी जो अभी तक अखिलेश यादव से सत्ता छीन रही थी, वो अब सपा और खासकर यादव परिवार के गढ़ पर भी कब्जा करती दिख रही है। हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में साफ जाहिर हो गया है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश के लिए चुनौती बहुत गंभीर है। अखिलेश भी रास्ते तलाश रहे हैं और विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भी संवेदना जता रहे हैं। वाराणसी में अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। अब विपक्ष को भी बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को बांटकर और डरा कर रखना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी किया गया है। फिलहाल देखा जाए तो जो स्थिति अखिलेश यादव की यूपी में है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनको किसी और दल के बारे में टिप्पणी करने की अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पाए, वो दूसरों के राज्यों में कैसे दमखम दिखा पाएंगे। अब चुनाव के बाद बदले माहौल में सपा की गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। सुभाषपा की राहें जुदा हो गई और अब अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के साथ ज्यादा अच्छा तालमेल है तो उनके साथ ही जाएं। सबको पता है कि ओम प्रकाश राजभर किसके इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। सुभाषपा ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को भी स्वतंत्र करने की बात कही। दरअसल चाचा शिवपाल जो सपा से विधायक हैं, वो अब वापस अपनी पार्टी खड़े करने में जुट गए हैं। ऐसे बदले माहौल में अखिलेश यादव का सोनिया गांधी को लेकर दिया गया बयान कहीं न कहीं 2024 के आम चुनावों की रणनीति को जोड़ कर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सपा की स्थिति मौजूदा समय में है, उसे देखकर तो यही लगता है कि 2024 में खुद के दम पर सपा किसी भी तरीके की जीत हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सपा को किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। अब उस साथ के लिए सपा किसे चुनती है, ये वक्त ही बताएगा।